तो हेलो स्टूडेंट, आइए फिर आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का 8.1 10th क्लास का। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आज फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे और इसका नाम ABC रख देते हैं। यहाँ पर B क्या हुआ? समकोण हुआ, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको क्या करते हैं? एज से सूचित करते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये A और जो C हुआ ये आपको न्यून कोण हुआ। तो इसमें न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है इसमें बदलाव होता रहता है। वो क्या कि अगर A है यहाँ पर और इसकी सम्मुख भुजा यानी सामने की जो भुजा होगी BC वो आपको लंब कहलाएगी, और यहाँ पर C कोण है तो इसके सामने की भुजा जो AB है वो आपका लंब कहलाएगा। यानी जो सम्मुख भुजा होगी, जिस कोण के बारे में बात की जाएगी उसके सम्मुख कोण यानी सामने वाली जो भुजा होगी वो आपको क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, और जो बचेगा वो आधार कहलाएगा। और त्रिकोणमिति में क्या होता है? जो समकोण त्रिभुज हुआ इसमें कर्ण आपको हमेशा स्थिर रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है क्या कि जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। और कर्ण हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, और जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इसमें समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण A स्क्वायर बराबर लंब A स्क्वायर प्लस आधार A स्क्वायर। इसको हम लोग A स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से भी क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लंब A स्क्वायर प्लस आधार A स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण A स्क्वायर माइनस आधार A स्क्वायर, और आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण A स्क्वायर माइनस लंब A स्क्वायर। ये हो गया इसमें। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, भुजाओं के अनुपात के आधार पे वो कितना होता है? 6 होता है, और उसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। हम आपको बतलाए थे क्या याद करना है? लाल बाई काका याद करना है। और इसमें L का मतलब क्या? लंब समझेंगे, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण समझेंगे। तो पहला क्या? साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटा में कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण। दूसरा क्या? कोस थीटा, और इसमें क्या होता है? आधार बटा में आपका कर्ण हो जाएगा। तीसरा क्या है? आपको टैन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? लंब बटा में आपको आधार हो जाएगा। देखिए L यानी लंब बटा में कर्ण, ये लंब बटा में कर्ण हो गया। आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो गया। लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा में कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा में आधार। और कोसेक थीटा, और क्या हो जाएगा? साइन थीटा का अपोजिट,
यानी कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 5 नंबर सेक थीटा, और सेक थीटा में क्या होता है, आधार बटा में आपको कर्ण हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का अपोजिट। और अंतिम कॉट थीटा, ये किसका होता है, टैन थीटा का, यानी आधार बटा में आपका लंब होता है। तो ये आपका क्या हुआ, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। और जितने भी फार्मूला थे उतना सब फार्मूला हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है, आपका समकोण है, और AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C। देखिए समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, तो त्रिकोणमिति में इसमें आपको जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज के आधार पर लंब, आधार, कर्ण, इसमें से 2 आपके पास उपलब्ध रहेगा और उसकी सहायता से आपको क्या करना है, तीसरा ज्ञात कर लेना है। और उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, AB दिया है, BC दिया है और AC आपको ज्ञात करना है। और AC क्या हुआ, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगा। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण। यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब A स्क्वायर प्लस आधार A स्क्वायर रूट में। तो यानी कर्ण बराबर क्या, आपको AC ज्ञात करना है। तो लंब कितना है, 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। और BC कितना है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और इसको जोड़िएगा तो 625 बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास AC भी ज्ञात हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन A पूछा जा रहा है। तो साइन A ये हुआ, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो A के सामने भुजा क्या है, BC, ये आपको लंब कहलाएगा और इसमें AC आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटा में कर्ण, BC कितना हुआ, 7 और AC कितना है, 25, तो 7 बटा में 25 सेंटीमीटर। इसी में पूछा जा रहा है कॉस A, तो कॉस A पूछा जा रहा है। तो ये आपको BC क्या हुआ, लंब, और आधार क्या हुआ, AB, और AC आपका क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो कॉस A बराबर AB बटा में AC, और AB कितना है, 24 है, और AC कितना है, 25, तो 24 बटा में 2500। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि साइन C, तो साइन C, इसके सामने जो भुजा है AB, वो आपको क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये AC आपको क्या कहलाएगा, कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो AB कितना है आपके पास, AB आपके पास 24 है और AC कितना है, 25, तो 24 बटा में 25 हुआ। फिर आपसे पूछा जा रहा है कॉस C, तो ये आपका लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा, आधार, तो BC आधार हुआ और AC आपका क्या हुआ, कर्ण। तो कॉस C बराबर यानी क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या होगा, कर्ण। तो BC कितना है, 7 है, और AC कितना है, 25, तो ये 7 बटा में क्या हुआ, 25। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में PQR एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इसमें आकृति पहले से ही दे दिया गया है। इसमें PQ 12 सेंटीमीटर है और PR कितना है 13 सेंटीमीटर, और आपके पास क्या नहीं है तो QR नहीं है, और Q यहाँ पर क्या है समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या हुआ कर्ण हुआ, यानी हाइपोटेनस हुआ। तो आपको क्या ज्ञात करना है QR ज्ञात करना है, यानी आपको आधार ज्ञात करना है। आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट में कर्ण a स्क्वायर माइनस लंब a स्क्वायर, यानी ये 13 का a स्क्वायर माइनस 12 का a स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कितना 169, और ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी आप लिख सकते हैं आधार बराबर क्या होगा रूट में कर्ण का a स्क्वायर माइनस लंब a स्क्वायर। तो ये 5 आपके पास हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि tan P माइनस cot R, तो tan P ये हुआ, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। तो और P के सामने वाली भुजा QR आपका लंब हुआ, और PQ क्या हो जाएगा आधार। cot R के सामने ये PQ है, तो PQ लंब हो गया, और QR क्या हो जाएगा आधार, और आपके पास PQ क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो आधार बटा में क्या हो गया लंब। QR कितना आया है तो 5, और PQ कितना है 12, और QR 5 ये बार दोनों एक ही है, घट जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें साइन A बराबर क्या दिया है 3/4, तो साइन A यानी लंब बटा में क्या होगा कर्ण होगा, और आपके पास क्या नहीं है आधार नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आधार ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा कर्ण a स्क्वायर माइनस लंब a स्क्वायर, और कर्ण कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा 9, रूट में कितना हो गया 7 हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है कॉस A और tan A। तो कॉस A यानी क्या हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार कितना आया है रूट में 7, और कर्ण कितना है 4, और आपको क्या ज्ञात करना है tan A ज्ञात करना है। तो tan A यानी लंब बटा में आपको आधार, तो आपके पास लंब कितना है 3 है, और आधार कितना आया है स्क्वायर रूट 7, तो ये 3 बटा में स्क्वायर रूट 7 हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 15 cot A बराबर 8 है, और इसमें साइन A और सेक A ज्ञात करना है। तो देखिए cot A 8 बटा में क्या हो जाएगा 15, ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी दोनों तरफ 15 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा में 15। और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में क्या होता है लंब। अब आपके पास क्या नहीं है तो कर्ण नहीं है, तो लंब a स्क्वायर प्लस आधार a स्क्वायर, तो लंब आपके पास कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, और आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 और कितना आया 17। और आपसे आपकी क्या पूछा जा रहा है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास लंब 15 है और कर्ण कितना है 17। तो 15 बटा में 17। सेक ए। तो सेक ए यानी क्या होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार। और कर्ण कितना है आपके पास तो कर्ण आपके पास 17 है और आधार कितना है 8। तो ये हुआ 17 बटा में 8। प्रायः इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें आपको यही करना है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा गुणा के रूप में तो उधर एक तरफ कर लेंगे उसको अनुपात के रूप में, उसको देखेंगे कि लंब आधार और कर्ण में से क्या दिया गया है और 2 की सहायता से जो भी बचा रहेगा उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होगा तो उसमें आपको लंब चाहिए आधार चाहिए कर्ण चाहिए। लंब आधार कर्ण आपके पास उपलब्ध रहेगा तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रायः बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। फिर उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का बोल रहा है। तो इसमें आपको लंब आधार कर्ण इसमें से तीनों में से कोई 2 आपके पास रहेगा। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार। तो आपके पास क्या नहीं है लंब नहीं है तो लंब को क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। और ये क्या हो जाएगा कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार ए स्क्वायर। तो कर्ण कितना है तो 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है तो 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर 144 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल कितना आ गया 5। अब आपसे पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कर्ण। तो आपके पास लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 तो 5/13 हुआ। कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो आधार आपके पास कितना है 12 और कर्ण कितना है आपके पास 13 तो 12/13 हुआ। टेन थीटा लंब बटा में आधार। तो लंब आपके कितना आया 5 और आधार कितना आया 12 तो 5/12 हुआ। कोसेक थीटा ये किसका अपोजिट हो जाएगा साइन का, यानी कर्ण बटा में क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और कर्ण कितना आपके पास है तो 13 और लंब कितना आया है 5 और सेक थीटा आपके पास है। अब क्या है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो आधार आपके पास कितना है 12 और लंब कितना आया है 5 तो ये 12/5। यानी आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया था अन्य पूछ रहा था। तो कर्ण बटा में यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आधार हो जाएगा और लंब हम इसकी सहायता से ज्ञात कर लिए। उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए
और B क्या है, ये दोनों न्यून कोण है। यानी कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। और cos A बराबर cos B, ये क्या है, दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इसमें कोण A और कोण B को क्या करना है, बराबर साबित करना है। यानी cos A बराबर cos क्या दिया गया है, B दिया गया है। तो cos A के सामने वाली भुजा ABC नाम कर देते हैं इसका। तो कोण A के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और BC क्या कहलाएगा, लंब कहलाया जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार। और AB क्या हो जाएगा, कोण। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा में AB। यानी cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है। उसी तरह cos B के लिए, B के सामने भुजा AC लंब हुआ तो BC क्या हो जाएगा, आधार। और कोण आपका क्या है, AB। तो AC बाई AB बराबर BC बाई AB हुआ। तो इसमें AB है तो बराबर क्या लिखेंगे, AC बराबर BC लिखेंगे। AC बराबर क्या लिखेंगे, BC। AC बराबर क्या हो गया, BC। तो त्रिभुज में क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनकी संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी AC के सामने वाला कोण क्या है, B। और BC के सामने की भुजा क्या है, BC जो भुजा है इसके सामने का कोण क्या है, A है। यानी त्रिभुज के संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, तो यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। यही आपको क्या कह रहा था, साबित करने के लिए कह रहा था। इसमें आपको क्या दिया था, cos A बराबर cos B दे दिया गया था और आपसे कहा जा रहा था कि कोण A और कोण B क्या है, बराबर है। तो cos A बराबर क्या होता है, यानी आधार बटा में कोण होता है। A के सामने BC भुजा है तो BC आपका लंब हो गया, AC आपका क्या हो जाएगा, आधार। और कोण क्या हो जाएगा, AB। तो AC बटा में AB हो गया। ये cos B के सामने भुजा क्या है, AC। तो AC आपका लंब हो गया, BC आधार हो गया। तो BC बटा में AB खत्म हो जाएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। और त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है उसके संगत कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये कोण A बराबर कोण B हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्या पूछा गया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि A प्लस बी A माइनस बी इक्वल क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो एक बार प्लस में ये भी है और ये क्या है, माइनस में। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। और ये क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/8 का स्क्वायर। यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। तो ये हो गया 49 बटा में 64। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
कॉट स्क्वायर थीटा, यानी सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर भी क्या आया है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 49/64। तो सेम क्वेश्चन लिख देंगे, इसका आंसर ये भी हो जाएगा दोनों का। तो 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 cot a बराबर 4 दिया है और पूछ रहा है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a बराबर है कि नहीं। तो देखिए इसमें 3 cot a बराबर क्या दिया गया है 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और cot a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा लंब। तो आधार यानी दिया गया है और लंब दिया गया है, तो कर्ण आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर। तो लंब कितना है आपके पास 3 है और आधार कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 1 - tan a स्क्वायर a बटा में 1 + tan a स्क्वायर a। तो ये 1 हो जाएगा और tan a बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है आपके पास, लंब आपके पास 3 है और आधार कितना आया है, आधार आपके पास 4 है। ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया 9/16, यहाँ पर भी 1 + 9/16। तो यहाँ पर कर लेंगे बटा पे का जोड़ यानी भिन्न का जोड़ और घटा। तो यहाँ पर 16 एलसीएम हो जाएगा 16 और यहाँ पर 9, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 16 + 9, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 7/25 यानी 7/25। अब RHS को देख लेते हैं। RHS cos स्क्वायर a माइनस क्या है sin स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a यानी आधार बटा में कर्ण यानी 4/5 का स्क्वायर और sin स्क्वायर a यानी लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 16/25 और 9/25। ये हो गया 25, ये 16, यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा 7/25। ये आपका आंसर है। इस तो आंसर नहीं, ये पूछ रहा था कि बराबर है कि नहीं। तो ये 7/25 यहाँ पर भी है और 7/25 ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल RHS साइड। तो ये क्या है बराबर है, यही पूछ रहा था कि बराबर है कि नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है और इसमें B क्या है, B आपका समकोण है और tan A बराबर दिया है 1/√3। तो tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो ये tan A हो गया और A के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है और यहाँ पर कोण B के सामने ये कर्ण हो गया और ये बचा तो ये आधार हो गया, यानी लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो ये आपका 1 हो गया और ये कितना हो गया √3 AB। तो आपको क्या ज्ञात करना है AC ज्ञात करना है, यानी आपके वो कर्ण ज्ञात करना है।
तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर। तो ए बी कितना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हुआ 2। तो यानी ए सी आपके पास कितना आ गया 2। अब इसमें आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, तो पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए के सामने जो भुजा है बी सी है, तो ये बी सी क्या हो गया, लंब हो गया, और ए सी क्या हुआ, कर्ण, यानी बी सी बटा में क्या हो गया, ए सी। कॉस सी के सामने ए बी आपका क्या हुआ, लंब, और बी सी क्या हुआ, आधार, और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। कॉस ए के सामने भुजा बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यहाँ पर ए बी आपका क्या हो गया, आधार, तो आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। और साइन सी, ये आपका ए बी क्या हुआ, यहाँ पर लंब हो गया, और आपका कर्ण क्या हुआ, ए सी। यानी इसमें कर्ण आपको हमेशा स्थिर रहेगा, लंब और आधार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसमें जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और जो बचेगा वो आधार। बी सी कितना है, 1, और ए सी कितना है, 2, 1/2 हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ए बी कितना है, अंडर रूट 3, और ए सी कितना है, 2, तो अंडर रूट 3/2। इसका करेंगे तो 1/4 हो गया, और ये 3/4, ये 4 हो गया, 1 + 3 यानी 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, तो ये आपका एक क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये बी सी आपका क्या हुआ, बी सी आधार हुआ, सॉरी ये कॉस ए के लिए बी सी क्या हुआ, लंब हुआ, और ए बी आपका क्या हुआ, आधार, तो ए बी बटा में ए सी। और कॉस सी के लिए ये ए बी लंब हो गया, बी सी क्या हो जाएगा, आधार, तो बी सी बटा में ए सी। साइन ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, तो बी सी बटा में ए सी। और साइन सी के लिए ए बी, तो ए बी बटा में ए सी। तो ए बी कितना है, अंडर रूट 3 बटा में 2 हो जाएगा ए सी, और बी सी क्या है 1, और ए सी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर बी सी कितना है 1 है, ए सी कितना हो जाएगा 2, और ए बी अंडर रूट 3 और ए सी कितना 2, तो ये अंडर रूट 3 बटा में 4 हो गया, और अंडर रूट 3 बटा में 4, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण Q समकोण है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, और इसमें Q क्या है, समकोण है, और इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करें। तो इसमें पी क्यू दिया गया है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पी आर ज्ञात कर लेते हैं, 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या है, देखिए इसमें पी आर, तो पी आर का स्क्वायर
बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू आर ए स्क्वायर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर। और पी आर बराबर क्या ज्ञात किए हैं हम लोग, 25 माइनस क्यू आर का ए स्क्वायर। और पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया और क्यू आर ए स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी ए स्क्वायर। यहाँ पर भी 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर ए स्क्वायर, दोनों तरफ है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर और 25 दूनी 50, क्यू आर हो जाएगा और ये 25। यहाँ पर 625, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 क्यू आर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 650 क्यू आर। ये 0 0 कैंसिल, ये 12 हो जाएगा। यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। और यहीं से क्या ज्ञात कर लेंगे, पी आर ज्ञात कर लेंगे। यानी 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि साइन पी ज्ञात करना है। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, ये पी हुआ, तो क्यू आर हो जाएगा, यानी क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण हुआ, क्यू आर कितना आया है तो 12 और पी आर कितना है तो 13, तो यानी 12 बटा में 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद कॉस पी पूछ रहा है, तो ये पी के लिए क्यू आर लंब हुआ, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार, और ये पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पी क्यू कितना दिया गया है, पी क्यू ऑलरेडी 5 दिया गया है, ये हो जाएगा 5 बटा में 13 और पी आर कितना हुआ 13। इसके बाद पूछा जा रहा है tan p, तो tan p के लिए ये क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार। तो क्यू आर कितना है, देखिए क्यू आर आया है 12 और पी क्यू कितना है 5, तो ये 12 बटा में 5 हुए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो ये जरूरी नहीं है कि लंब हमेशा आधार से छोटा होगा, ये भी हो सकता है कि लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है और आधार से छोटा हो सकता है। तो ये हमेशा 1 से कम नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। दूसरा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो और ये जो कर्ण है आधार से बड़ा हो सकता है या होता है, कर्ण जो होता है आधार से हमेशा बड़ा ही होता है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। कह रहा है कि कॉस ए कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त नाम है। तो कॉस जो होता है वो कोसाइन के लिए होता है, ठीक है, और कोसेंट के लिए क्या होता है, कोसेक होता है, इसके लिए कोसेक होता है। इस तरह से ये क्या है, असत्य है। ये इसके लिए ये होता है और इसके लिए ये होता है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि ए क्या होता है, ये एक एंगल को सूचित करता है, ये एंगल को दर्शाता है और ये कभी भी गुणनफल के रूप में नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। साइन थीटा बराबर 4/3, ये कह रहा है कि ये सत्य है कि असत्य।
लंब बटा कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है कर्ण से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो लंब है कर्ण से बड़ा हो गया है, तो ये बिल्कुल ही क्या है, असत्य है। जो लंब होता है हमेशा कर्ण से क्या होता है, छोटा ही होता है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, मैंने बड़ा दिया गया है। तो इस तरह से ये 8.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। फिर हम आगे वीडियो में 8.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th का हम फुल कॉन्सेप्ट और प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल सोल्व कराएंगे। और आने वाले एग्ज़ाम 2022 के लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी तरह के सवालों को हम यहाँ पर सोल्व कराएंगे। धन्यवाद।